नमस्कार दोस्तों, आज हम ईडीएल अकेडमी यूट्यूब चैनल के बारे में बात करेंगे, जिसे आप सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें अधिक से अधिक। और जिसमें आज 12th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट जो कि हिंदी माध्यम आरबीसी में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें स्थित विद्युत का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि स्थित विद्युत की जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मींस आवेश और स्टैटिक मींस स्तर, यानी हम इस पूरे चैप्टर में स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। स्थिर भौतिकी की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। हम चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें पहला टॉपिक है विद्युत आवेश, जिसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यानी विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। जैसे कि आपने उदाहरण पहले पढ़ा होगा, जैसे कि हम स्केल को सिर में बालों में रगड़ के जब कागज के पास ले जाते हैं तो कागज उसकी ओर आते हैं, यानी उस कागज पर बल को अनुभव करवाते हैं। ये एक एग्जांपल है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है और अब इस 12th में भी आ रखा है। सेम यही एग्जांपल है। यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ के चिपक जाते हैं। यानी बिना आवेशित यदि छड़ हम ले जाएंगे तो कागज के टुकड़े उसके पास नहीं चिपकेंगे। ये विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश दो टाइप के होते हैं, धनावेश एंड ऋणावेश। धनावेश मीन्स पॉजिटिव और ऋणावेश मीन्स नेगेटिव। विद्युत आवेश की ऐसी इकाई होती है कूलाम, जिसे हम C से प्रेजेंट करते हैं, और ये एक अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है धारा इंटू समय, यानी इसे लिख सकते हैं हम Q बराबर I इंटू टी। I मीन्स धारा होता है जिसे हम एम्पियर से प्रेजेंट करते हैं, एंड Q आवेश जिसे कूलाम से, और T समय जिसे सेकेंड में प्रेजेंट करते हैं। सूत्र याद करेंगे। V में सूत्र होता है M X AX TX और T, जिससे हम V में सूत्र याद करेंगे। इसमें I और T दे रखा है। I यानी एम्पियर जो A की घात में लिख देंगे, और T जो कि समय है इसे T की घात में लिख देंगे। यानी V में सूत्र हो जाएगा इसका A की घात 1 और T की घात 1। एक एग्जांपल लेते हैं जो कि विद्युत आवेश का है। यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित होते हैं तो धारा का मान याद करना है। अपने यहाँ कूलाम यानी आवेश दे रखा है Q बराबर 4, ठीक है, और समय यानी T दे रखा है, यानी T बराबर 2 सेकेंड, और यह कूलाम। तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, जिसे हमें धारा याद करनी है। यानी I बराबर हम लिख सकते हैं Q अपॉन T, और Q का मान अपने पास दे रखा है और T का भी मान दे रखा है। यानी I बराबर 4 अपॉन 2, यानी I बराबर आ जाएगा 2, जो कि धारा है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो हम लिखेंगे पीछे एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक, आवेशन की विधियां। आवेशन मतलब कि दो वस्तुओं में आवेश को उत्पन्न करना आवेशन कहलाता है। जिसका आवेशन की विधियों में पहली विधि आती है घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तथा दूर दूर ले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिणाम का आवेश उत्पन्न होता है। ये चीज याद रखने की मेन के अलग अलग प्रकृति का तथा समान परिणाम का आवेश उत्पन्न होगा। जैसे कि एक में प्लस होगा तो एक में माइनस का आवेश उत्पन्न होगा, और समान प्रकृति का होगा, ध्यान है। तो जैसे कि किसी पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न होना और ऋणावेश उत्पन्न होना उन पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है, उनके पदार्थों के गुण पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेशित उत्पन्न होता है, जबकि रेशम के कपड़े पर ऋणावेशित उत्पन्न होता है। और ये भी चीज एक हमेशा ध्यान रखनी है कि घर्षण द्वारा आवेशन की विधि या प्रक्रिया उन्हीं दो वस्तुओं के मध्य उत्पन्न हो सकती है या संपन्न हो सकती है जिन पदार्थ जो कि अलग अलग पदार्थों से बने हो। आवेशन याद करने की सेकंड विधि है चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि आवेशन जिसमें कि एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है और उसे आवेशित किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जैसे कि एक आवेशित वस्तु है और ये एक अनावेशित वस्तु है, तो इसे हम इसके पास ले जाएंगे तो ये भी एक आवेशित हो जाएगी, जिसे कि चालन द्वारा आवेशन करना कहते हैं। और इसकी तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये वस्तु के समीप बिना स्पर्श कराए, क्या होता है कि चालन में स्पर्श कराते हैं और प्रेरण में स्पर्श नहीं कराते हैं, और जिससे कि उस दूसरी वस्तु को आवेशित किया जाता है। और इसमें इस घटना को स्थिर वैद्युतीय प्रेरण घटना कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु लेते हैं, जो कि जैसे कि हमने देखा है ये एक आवेशित वस्तु है।
इस वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है बिना स्पर्श कराए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अनावेशित वस्तु मतलब ये नहीं होता है कि इसमें आवेश नहीं होते होंगे। अनावेशित वस्तु का मतलब होता है कि उसमें समान आवेश होते हैं, जैसे कि +3 है तो -3 भी होते हैं। इस प्रकार की वस्तु को अनावेशित वस्तु कहते हैं। और ये एक आवेशित वस्तु, इसको जब हम इसके समीप ले जाते हैं बिना स्पर्श कराए तो ये भी एक आवेशित हो जाती है। जैसे कि इसको ले गया गया है तो इस पर है ना, और क्या होता है कि इसके सामने वाले पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि देखिए, इस पर माइनस प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। इसे क्यू आवेश कहते हैं और इसे क्यू डैश आवेश। ये हमेशा याद रखना कि क्यू और क्यू डैश कभी भी बराबर नहीं होंगे। जैसा कि क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे करें, या फिर गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधि बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ भी सकता है। तो जैसे कि पहला स्टेप होता है कि जैसे कि हमें धनावेशित करना, माना कि हमने गोले को धनावेशित करना है तो हम ऋणावेश की छड़ लेते हैं, जिसे कि अनावेशित गोले के पास ले जाते हैं, ठीक है, बिना स्पर्श कराए। इस चीज को याद रखना क्योंकि प्रेरण द्वारा याद करना हमें। और सेकेंड स्टेप, जैसे कि हम उसके पास ले जाते हैं तो उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, यानी हम ऋणावेश की ले गए तो धनावेश की उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हुए हैं। और तीसरा स्टेप, जैसे कि हम किसी चालक द्वारा अनावेशित गोले को भू समर्पित कर देते हैं, जिससे कि इसकी क्या होता है, वोल्टेज 0 होती है, जिसके कारण ऋणावेश पट्टी में चले जाते हैं और बाकी धनावेश रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये धनावेशित गोला बन सकता है। और जैसे कि हम भू समर्पित हटाने के बाद ये एक धनावेशित गोला हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि प्रेरण द्वारा आवेशित विधि द्वारा होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले भी बता दिया है, लेकिन इनके धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं ये अब बताता हूँ। जैसे कि धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी साम्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, यानी साम्य अवस्था। जैसे कि ये है साम्य अवस्था, मतलब होता है उदासीन इलेक्ट्रॉन। 3 ही पॉजिटिव है और 3 ही नेगेटिव है। माना कि हमने एक नेगेटिव को कहीं भेज दिया तो एक पॉजिटिव से एक पॉजिटिव कैंसिल, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव कैंसिल, तो एक पॉजिटिव बचा। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को धनावेशित आवेश कहते हैं। और ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज, किसी वस्तु पर ऋणावेशित उसकी साम्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमने ले लिया है ये वस्तु जिस पर 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव चार्ज है, और मैंने माना कहीं एक कहीं नेगेटिव लेके आ गया मैं कहीं से, तो इसमें क्या होगा कि एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव कैंसिल, और अब इस पर बचता है एक नेगेटिव। इस वस्तु पर एक नेगेटिव बचता है तो ये ऋणावेशित आवेश है, जो कि एक ऋणावेशित को प्रदर्शित करता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सजातीय यानी समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। आवेशों के मूलभूत गुण, हम अब आवेशों के गुण पढ़ेंगे। पहला गुण है आवेशों की योजकता, यानी आवेशों को जोड़ा जाना। आवेश द्रव्यमान की बात एक अदिश राशि है, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे कि 2 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम, इनको जोड़ने पर +2 माइक्रोकुलाम प्लस कोष्टक -2 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम हमें प्राप्त होता है +4 माइक्रोकुलाम। इस प्रकार से इसे आवेशों का योजकता का गुण कहते हैं। और दूसरा सेकंड गुण है आवेश संरक्षण। प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं, अर्थात आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। गुण में तीसरा गुण है आवेशों का क्वांटमीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम
आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी वस्तु का आवेश Q बराबर प्लस माइनस n ही होगा। जैसे कि n यहाँ पर पूर्णांक है और E जो कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम मान है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसमें यदि हम माइनस लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन प्लस लेने पर ये प्रोटॉन होता है। और इसके जैसे कि इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। यानी जैसे कि 2/3 इलेक्ट्रॉन ये की आवेश नहीं होगा, और जैसे कि 4/5 इलेक्ट्रॉन ये भी आवेश नहीं होगा। ओनली पूर्णांक यानी 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन इस टाइप के ही आवेश हो सकते हैं। क्वांटमीकरण का एक एग्जांपल लेते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, जिसमें ये प्लस माइनस जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमें याद करना है कि कितने हो सकते हैं, यानी n याद करना है। यानी हम लिख सकते हैं n बराबर Q अपॉन E। Q का मान अपने दे रखा है बराबर 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन न्यूनतम इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो हम जैसे कि लिख सकते हैं n बराबर Q का मान 1 और E का मान 1.67 इंटू 10⁻⁻19। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर 10⁻19 अपॉन 1.67, और इसे आगे भी लिख सकते हैं n बराबर 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.67 बराबर 6.25 इंटू 10⁻18, जो कि एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इतने एक कूलम आवेशों के क्वांटीकरण का सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति याद करनी है हमें। जैसा कि हमें दे रखा है 4000 इलेक्ट्रॉन और हमें Q याद करना है, यानी इस पर आवेश और उसकी प्रकृति याद करनी है। जैसे कि Q बराबर होता है Ne। ठीक है, तो अपने पास एक न्यूनतम इलेक्ट्रॉन का मान होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो अपने पास एक आवेशित है तो n का तो मान 1 हो गया, और अपने को 4000 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यानी Q का मान होगा 4000 इंटू -1.67 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो हम जैसे इन दोनों को गुणा कराएंगे तो Q का मान आ जाएगा -6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। इसकी प्रकृति ऋणावेशित होगी।